जा तू, मेरी बात तो सुन पहले। तू मुझे गलत समझ रही है। मैं वो सब कुछ तुझे बोलना नहीं चाहती थी। मैं बहुत परेशान हूँ, इसलिए वो सब कुछ बोल दिया। हो गया तेरा, अब हट सामने से। डोंट टच मी। मुझे हक करने का इजाज़त किसने दिया तुझे? मैं तेरी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ जो तू मुझे कभी भी हक कर सकती है। आई एम सॉरी। तेरे सॉरी तेरे पास रख और दूर रहे मुझसे। मेरी जैसी लड़की के पास रहेगी तो हमेशा परेशानी में रहेगी। मैंने तुझे बोला ना वो सब कुछ मैंने। बस कर जंकुक, मुझे तेरी बात सुननी नहीं है। तूने मुझे जंकुक कहा? हमारे बीच कितना लड़ाई होते हैं, कभी भी वो मुझे जंकुक नहीं कहा है। आज पहली बार उसने मुझे जंकुक कहा है। तू जंकुक को माफ़ कर दे, वो तुझे हट नहीं करना चाहती थी। जिमिन, तू पढ़ाई पे ध्यान दे, दूसरों के लाइफ में नहीं। तू मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है? मैंने तुझसे कितनी बार सॉरी बोला। वो सब कुछ मैंने जानबूझ के नहीं कहा है तुझे। मैं बहुत परेशान हूँ, इसलिए मैंने वो सब कुछ बोल दिया। तू बोलती क्यों है सॉरी? मैंने तुझे नहीं कहा है सॉरी बोलने के लिए। तू अपनी ज़िंदगी में खुश रहे और मुझे भी रहने दे, ठीक है? तू यही चाहती है ना, तो ऐसे ही होगी। मैं तेरी पास नहीं आऊँगी, तुझसे बात भी नहीं करूँगी। तब तो तू खुश रहेगी ना? तो तू खुश रहे। इन दोनों के बीच लड़ाई कब खत्म होगी? मुझे अच्छा नहीं लग रहा है उन दोनों को ऐसे देखते हुए। हम भी कभी नहीं सोचे थे कि उन दोनों के बीच इतनी बड़ी लड़ाई हो जाएगी। हे भगवान, प्लीज़ उन दोनों को एक कर दो। जंकुक, मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ? सॉरी आयु, तुम अकेले ही चली जाओ। जंकुक, ये आयु ज़्यादा ही जंकुक के साथ रहने की कोशिश नहीं करती है? हाँ, जब से तियार जंकुक के बीच लड़ाई हुई है तब से देख रही हूँ। वो जंकुक को छोड़ ही नहीं रहा है, हर वक्त उसके साथ चिपकते रहते हैं। मुझे लगता है आयु के मन में जंकुक के लिए कुछ है। हाय ते, हेलो बोगम, कैसे हो तुम? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। तो तेरी जिंदगी में खुश रहे और मुझे मेरी ज़िंदगी में खुश रहने दे। जंकुक बेटा। हाँ मम्मा, वो मुझे पूछना था कि। हाँ, मैं जानती हूँ आप क्या पूछोगे मुझसे। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। सच कह रही है तू? हाँ। आर्यन, आर्यन, जरूर भूकंप आई है। नहीं तो जिन्होंने मुझे कभी ऐसे बुलाया नहीं। कितनी प्यार से बुला रही है मुझे। ओ आर्यन के बच्चे, मैं तुम्हें कब से बुला रही हूँ? लो, आ गई अपनी असलियत पे। हाँ जिनू, बोलो। जंकुक मान गई शादी करने के लिए। क्या मान गई? हाँ अरे, जंकुक मान गई है। तुम जल्दी से शादी के दिन तय करो। यंजुन और सुबिन को बोल दो। जंकुक शादी के लिए मान गई? ये नहीं हो सकता। जंकुक तेरे को छोड़कर कैसे रह पाएगी? मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। सुबिन, शादी की तैयारी करो, मेरी बेटी की शादी है 2 दिन बाद। जंकुक, तूने क्या किया? तू शादी के लिए मान गई? तू ऐसा कैसे कर सकती है? तू तो। जिमिन, जो हो रहा है उसे होने दे, यही किस्मत है। इस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, मुझे अकेला रहना है। तो कैसे? प्लीज़ जिमिन, मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं कहना है, मुझे अकेले रहने दे। मैं ये शादी नहीं करना चाहती हूँ, प्लीज़ भगवान इस शादी को रोक दो। मैं तो गुस्से में आके डिसीजन लिया था, मुझे खुद को बोलना पड़ेगा। नहीं, मैं तो उससे नाराज हूँ, उसके साथ मेरी लड़ाई हुई है, वो तो किसी और से। हाय भगवान, मैं क्या करूँ? मम्मा, थैंक यू बेटा ये शादी करने के लिए। तेरी वजह से मैं आज बहुत खुश हूँ। हम दोनों की दोस्ती रिश्ते में बदल रही है, तू बहुत खुश रहेगी। मैं मम्मा से कैसे कहूँ मम्मा कितना खुश है? मैं मम्मा से नहीं बोल सकती। मोची, शुगा। मोची, तुम रो क्यों रही हो? जंकुक ने शादी के लिए हाँ कह दिया, ये तो खुशी की बात है, तो तुम क्यों रो रही हो? रो मत बेबी, तुम्हारी देवरानी अच्छी होगी, तुम्हारे साथ लड़ाई नहीं करेगी। शुगा, ये मजाक करने के वक्त नहीं है। जंकुक इस शादी में खुश नहीं रह पाएगी। कहना क्या चाहती हो तुम? तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताया मुझे? अब बता रही हो? पहले बताना चाहिए था। अब कुछ नहीं कर सकते, जो हो रहा है उसे होने दो। मम्मा को पता चलेगी तो मम्मा बहुत
हार्ट होगी। देखो करीब से मिले हैं नसीब से आएगा पल ये फिर कम। बेटा घूंघट तो उठाओ, हम देखें हमारी बेटी को कैसी लग रही है। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी, जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। वाह, इसके पास तो सर की अप्सरा भी हार मान जाएगी। ये एक फेरी की तरह लग रही है। ते ते कुकी कुकी तू आई है। मैं जानती थी तू जरूर आएगी मेरी शादी को रोकने के लिए। भगवान ने मेरी सुन ली। ओए सातवें आसमान की उड़ने वाली परी, नीचे उतर। मैं तेरी शादी रोकने के लिए नहीं आई हूँ। एक मिनट, तू शादी कर रही है और मुझे पता तक नहीं? तूने मुझे बोला तक नहीं? तो तू यहाँ पर क्या करने के लिए आई है? मेरे शादी पे न्योता खाने के लिए आई है? तूने तेरे शादी का न्योता मुझे दिया है जो तेरी शादी में खाना खाने आऊँ? तो तू यहाँ क्या करने के लिए आई है? खुद शादी करने के लिए आई है? हाँ, मैं तो शादी करने के लिए आई हूँ। क्या तू शादी करने के लिए आई है? इसका मतलब तू भी शादी कर रही है? हाँ, तू कैसे शादी कर सकती है? कोई मुझे बताएगा यह क्या हो रही है? मैं तो खुद समझ नहीं पा रही हूँ, तो तुम्हें क्या समझाऊँ जिनू? मुझे पता है तुम ना समझो, तुम्हारे दिमाग घुटनों पे है। इसमें नया क्या है? ये दोनों क्या कर रही है शुबिन? मैं भी तो यही सोच रहा हूँ। जिंदगी में पहली बार देख रही हूँ दूल्हा दुल्हन मंडप पे लड़ रही है। Oh my God. ये दोनों जिमिन, मैं क्या सपना देख रही हूँ? नहीं, तू सच देख रही है। ये जंगकुक और ते ही है। इसका मतलब शादी इन दोनों की है। हाय, भगवान ने मेरी सुन ली है। मम्मा, आपने जंगकुक की शादी ते के साथ तय की थी? हाँ, तुम उसको जानते हो क्या बेटा? थैंक यू मम्मा। जिमिन, ये दोनों क्या एक दूसरे को जानते हैं? सिर्फ जानती नहीं है मम्मा, ये दोनों एक दूसरे के जान है। मतलब ये दोनों सोलमेट है। क्या? मैं सोचा तू शादी रोकने के लिए आया है। क्यों, मैं तेरी शादी क्यों रोकने आऊँ? मैं तो तेरी शादी में नाचने के लिए आऊँगा। क्या मेरी शादी हो रही है और तुझे नाचने का मन कर रहा है? तुझे दुख नहीं हो रहा है? दुख? मुझे क्यों दुख होगी? मुझे तो तेरी पार्टी पे दया आ रही है। बेचारा, शादी के बाद क्या हाल होगा? तेरे जैसी पागल को झेलना पड़ेगा। मुझे फिर से पागल कहा? मुझे भी दुख हो रही है तेरी पत्नी के लिए। बेचारी तेरी जैसा हार्टलेस इंसान के साथ कैसे रहेगी? कॉन्ग्रेचुलेशन, आप दोनों एक दूसरे को झेलने के लिए। मतलब यजमान, शादी आप दोनों की हो रही है। क्या हम दोनों की? मैं बिल्कुल शादी नहीं करूँगी इस जैसे खरगोश के साथ। मैं क्या मारा जा रहा हूँ तुझ जैसे टाइगर के बच्चे के साथ शादी करने के लिए?